नमस्कारम। आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? इसको नर्व सेल भी कहते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको न्यूरॉन ही काफ़ी सारे करोड़ों न्यूरॉन मिलकर के हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक न्यूरॉन है। वैसे न्यूरॉन कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है। ये एक सिंपल सा न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन क्या होता है? ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, यानी एक लंबी स्ट्रक्चर है। ये एक सेल है, ये एक न्यूरॉन है या नर्व सेल है। इसमें जो ये रूट्स जैसे स्ट्रक्चर हैं, जो पेड़ की जड़ जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं इसको, सोमा। और इसके बीच में जो ये डार्क सर्कल दिखाया हुआ है ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। सेल बॉडी में से जो ये एक नैरो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एक पतला लंबा एक जो स्ट्रक्चर निकल रहा है लंबा, इसको बोलते हैं एक्सोन। और एक्सोन जो है फिर लास्ट में एक्सोन जो है खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग या एक्सोन एंडिंग, या इसको साइनेप्टिक बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, इनको साइनेप्टिक बल्ब भी बोलते हैं। साइनेप्टिक बल्ब के बाद एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और ये न्यूरॉन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, या फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को या ऑर्डर्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब ये किसी भी मैसेज को कैसे पहुंचाता है? इम्पल्सिस के जरिए। इम्पल्सिस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो, क्योंकि वो बड़े फास्ट चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है बड़ी फास्ट, ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो बड़ी तेजी से चलते हैं। किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से ब्रेन तक बड़ी फास्ट पहुंचते हैं, और फिर ब्रेन से कोई मैसेज लेकर के बॉडी के ऑर्गन तक बड़ी फास्ट डिलीवर करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ चलता है? डेंड्राइट से होता हुआ, सेल बॉडी में से होता हुआ, एक्सोन में से होता हुआ, और फिर नर्व एंडिंग के थ्रू आगे ऑर्गन पर या फिर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। एक्सोन के ऊपर जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं सेल्स। इनको बोलते हैं श्वान सेल। ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल, ये एक श्वान सेल, ये भी एक श्वान सेल। श्वान सेल क्या है? नर्व सेल का पार्ट नहीं है, क्योंकि नर्व तो क्या है? एक अलग सेल है, और श्वान एक अलग सेल है। श्वान सेल का ये अपना न्यूक्लियस है। ये इनमें थोड़ा सा लाइट कलर में दिखाया हुआ है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियस। तो श्वान सेल अपने आप में एक अलग सेल होती है जो कि नर्व सेल के साथ एसोसिएट होती है, लेकिन नर्व सेल एक अलग है। बट श्वान सेल क्या करते हैं? नर्व सेल के जो फंक्शन है उनमें कहीं ना कहीं ये भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद दो श्वान सेल के बीच में जो ये नोड बनी है, दो श्वान सेल के बीच में जो ये नोड बनी है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। अब कोई भी मैसेज यहां से एंटर करता है और डेंड्राइट में आता है। डेंड्राइट से, सेल बॉडी से, एक्सोन से वो गुजरता हुआ नर्व एंडिंग के थ्रू, फिर वो यहाँ से नर्व खत्म होगी। इसके बाद नया न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे न्यूरॉन के यहाँ पर वैसे ही ये वाले डेंड्राइट यहाँ शुरू हो जाते हैं किसी दूसरे न्यूरॉन के, और यहाँ इस नर्व की एंडिंग से वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर वो उसकी सेल बॉडी, उसके एक्सोन और उसकी नर्व एंडिंग तक मूव करते हैं। इस तरह एक के बाद एक न्यूरॉन जो है आपस में जुड़े होते हैं। इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पर, जो दूसरा न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं और इस न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, उसको साइनेप्टिक स्पेस भी कह देते हैं। ठीक है,
तो ये एक न्यूरॉन होता है या एक नर्व सेल होती है। नमस्कारम।